अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा। क्या आपको सर्दी या गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, या आपके बाल झड़ रहे हैं, या आपको ऐसा हो रहा है कि आपके बैठे बैठे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, घबराहट होने लगती है, आपको कब्ज रहता है या मोशन होने लगते हैं, या ऐसा होता है कि आप लेटते हैं तो आपका सांस फूलने लगता है, आपका दम घुटने लगता है, या आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, सर में दर्द, आंखों के गिर्द अंधेरा होता है या आंखों के गिर्द दर्द होने लगता है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, आज का मेरा टॉपिक थायराइड के बारे में है कि बेसिकली थायराइड है क्या, हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है। सबसे पहले तो देखिए थायराइड हार्मोन है क्या। ये थायराइड ग्लैंड होता है जो आपकी नेक पे बटरफ्लाई शेप का होता है। बटरफ्लाई किस तरह से, ये आपकी हड्डी जा रही है और इसमें यूं ये शेप के अपने विंग्स बनाया हुआ होता है। अब आप आएंगे कि भाई ये क्या क्या काम करता है थायराइड हार्मोन। बहुत ज्यादा लोग इससे अनअवेयर हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता कि थायराइड हार्मोन क्या है। अगर मैं आपको कहूं कि थायराइड ग्लैंड आपकी बॉडी का मास्टर ग्लैंड है, जो आपकी बॉडी की सारी चीजें मैनेज करता है, जो बॉडी की सारी चीजें रेगुलेट करता है, तो गलत नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर हाई होना है या लो होना है, थायराइड हार्मोन करता है। आपका वजन बढ़ेगा या कम होगा, थायराइड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको कब्ज होंगे, मोशन होंगे, थायराइड है। अगर आपको माहवारी रेगुलर नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल भी थायराइड ग्लैंड है। इसके साथ साथ अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो इसके पीछे भी थायराइड हार्मोन हो सकता है। आपको सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, या आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, ठंडे पसीने आते हैं, दिल की धड़कन तेज होती है, बैठे बैठे घबराहट होने लगती है, इसके पीछे भी थायराइड हार्मोन हो सकता है। इसके अलावा आपको आंखों के गिर्द दर्द होता है या आंखें बाहर की तरफ आ रही हैं, तो ये भी थायराइड हार्मोन की जिम्मेदारी हो सकती है। अब आपको मैं बताती चलूं कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है। इससे पहले आपको दो चीजें समझनी होंगी कि ये जो ग्लैंड है थायराइड, ये ऊपर से दो हायर सेंटर से कंट्रोल हो रहा है। एक कहलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड और एक कहलाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो है वो सिग्नल्स देते हैं थायराइड हार्मोन को कि वो ग्लैंड को कि वो थायराइड हार्मोन निकाले। अब अगर हायर सेंटर्स खराब हुए में, तो इसका मतलब है कि आपके नीचे से हार्मोन निकलेगा ही नहीं, या तो अगर बहुत ज्यादा सिग्नल दे रहे हैं तो हाइपर हो जाएगा, और बहुत कम सिग्नल दे रहे हैं तो इसका मतलब है हाइपो हो जाएगा। अब बात ये आती है कि आपने कौन कौन से टेस्ट करवाने। आप टेस्ट करवाने TSH, T3, T4 का आपका डॉक्टर करवाएगा। इसमें क्या होगा कि अगर TSH बढ़ा हुआ है, T3, T4 कम है, तो हाइपो की पिक्चर है, और अगर TSH कम है, T3, T4 बढ़ा हुआ है, तो हाइपर की पिक्चर है। अब बात ये आती है कि अगर कोई नोड्यूल हो या कोई गुठली सी बनी हो, या आपका थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उस सूरत में क्या किया जाए। देखिए, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बॉडी अपने ही थायराइड ग्लैंड के खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज बना रही हो, और आपका ग्लैंड जो है वो थायराइड बना तो रहे लेकिन वो यूजेबल नहीं है, यूजेज नहीं हो रही है उसकी। इसी तरह हाइपो का भी है, इसी तरह हाइपरथायरॉयडिज्म का भी है। फिर उसके बाद बात यह आती है कि अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आप आयोडीन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। आयोडीन क्या करता है, थायराइड हार्मोन बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर आप आयोडीन लेंगे तो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म ठीक होने लगता है, और अगर आप मछली लेंगे तो और ज्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है तो आपको चाहिए कि आप गोभी अवॉइड करें, क्योंकि गोभी ऐसी सब्जी है जो रिसर्च से पता चला है कि गोइट्रोजिन है, कि इससे जो है थायराइड हार्मोन या थायराइड की जो मतलब गोइटर्स बनते हैं वो बन सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अब अगर आपका नोड्यूल है या कोई ग्लैंड सूजा हुआ है, आपका डॉक्टर सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाएगा। अल्ट्रासाउंड पे कोई मसला आएगा तो वो फिर FNAC की तरफ जाएगा। FNAC में क्या होगा कि वो सेल्स लेके देखा जाएगा कि अल्लाह ना करे कोई बड़ा मसला तो नहीं है। जैसे कि आम जबान में आते हैं पेशेंट्स, मुझे हंसी आ रही होती है, कहते हैं कि वो थायराइड में भी मेल और फीमेल का चक्कर होता है। मैं समझाती हूँ, अल्लाह के बंदे, मेल और फीमेल का कोई चक्कर नहीं होता है।
एक होता है बिनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। इसमें क्या होता है कि बिनाइन में जो है वो अपने ही जगह पे रहता है, नुकसान नहीं पहुंचाता, और मैलिग्नेंट में वो आपकी बॉडी में फैल के नुकसान पहुंचाता है। तो उस सूरत में आपके बॉडी से ग्लैंड निकालना पड़ेगा। या ऐसा हो कि आपका सांस रुक रहा है, बहुत ज्यादा आवाज चेंज हो रही है, तो फिर इस सूरत में आपका ग्लैंड लाजिम निकालना पड़ेगा। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, ऑटो इम्यून भी, यानी आपकी बॉडी आपके खिलाफ बना रही है। अब आते हैं बात के ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। आपने हाइपो है तो बार बार मैं यही कहूंगी आपने आयोडीन वाला सॉल्ट लेना है, फिश इस्तेमाल करनी है, और इसके अलावा आपका डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। मेडिसिन में थायरॉक्सिन भी हो सकती है, और हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए थायराइड को कम करने वाली मेडिसिन भी हो सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहिए। मिलते हैं इसी तरह की किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।